दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताएंगे कि पुलिस परेशान करे तो आप क्या करेंगे। दूसरी बात यह है, अनपढ़ भी जरूर देखें। तो दोस्त आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ मेरी बातों को सुने और सुन करके अपने अधिकार जानिए। तीसरी बात है, कानून की जानकारी आपकी सीरीज है। तो दोस्त सभी अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखों तक मेरी यही गुजारिश है कि आपको अपने अधिकार और कानून की जानकारी होना चाहिए। इसलिए दोस्त चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में सारे कानून, सारी धाराएं, सारी आपको कहीं पर भी कोई पुलिस परेशान नहीं कर सकती है। ऐसी आपको कानून की जानकारी मैं करा दूंगा। तो सभी दोस्त बने रहिए लास्ट तक, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। पहली बात आपकी आती है कि पुलिस आपको परेशान किस तरीके से कर रही है। पहली बात होती है कि आपको गिरफ्तार करके परेशान कर रही है, या फिर फोन पे परेशान कर रही है, या फिर आप कोई चीज बेच रहे हैं उसमें आपको परेशान कर रही है, या फिर आपके बस में बैठ जाती है, आपको किराया नहीं देती है और वर्दी का रौब झाड़ती है। ये भी एक परेशानी हो सकती है। और भी परेशानी हो सकती है कि किसी के दबाव में आपकी रिपोर्ट ना लिखे और आप पे प्रेशर बनाए, कुछ भी अलग सलग करने के लिए आपको मारे पीटे, आपको गलत तरीके से रिमांड पर रखे। ये सारी परेशानियां हैं दोस्त। ये आप लोग जानते होंगे कि किसी के पैसे देने पे पुलिस आपको पकड़ लेती है, पकड़ के आपको घसीटती है, मारती है। तो आप लोगों को ये कानून मालूम होना चाहिए कि किसके तहत हम कहाँ पे किसकी रिपोर्ट करें, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपकी एक जगह सुनवाई नहीं हो रही है, आप दूसरी जगह जाकर के अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं, और वो भी सही जगह पे। अगर आप सही जगह पे रिपोर्ट करेंगे, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे ये पुलिस जो मेरा वीडियो भी पुलिस देख रही हो, उसको भी ये पता होना चाहिए कि हमें जनता के साथ, हमें जो भारत के नागरिक हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह मालूम होना चाहिए। तो पहली बात दोस्त आती है कि आप को अगर पुलिस मारती पीटती है तो आप क्या करें। तो दोस्त आपके पास एक है 166 आईपीसी आप जानते होंगे, इंडियन पिनल कोड, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। इसमें क्या होता है दोस्त, 166 जो आपकी धारा है, धारा 166 है, इसमें क्या होगा, आप को जो पुलिस है, जो भी अधिकारी है, आपको मारता है, पीटता है, आपको चोट आ जाती है, उसके खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज करेंगे। रिपोर्ट में क्या होगा दोस्त, इसको 1 वर्ष की जेल हो सकती है। जो भी आपको मारे पीटेगा उसको कितने समय के लिए जेल हो सकती है दोस्त, 1 वर्ष के लिए, जो पुलिस वाला आपको मारेगा। सभी दोस्तों को ये बताएंगे कि लास्ट में ये सारी जो आपको धाराएं बता रहे हैं, इसके तहत मतलब बता रहे हैं, और ये इतने दिन के लिए जेल हो सकती है। तो दोस्त आपको ये भी बताएंगे कि ये शिकायत करनी कहाँ पे है, क्योंकि सभी के लिए मजबूरी तो सबसे ये है कि हम सही जगह पे रिपोर्ट कर तो पाएं, क्योंकि सभी लोग ये जानते हैं कि हमारी रिपोर्ट थाने में ही लिखी जाएगी और कहीं नहीं लिखी जाएगी। तो ये दोस्त आप वहम निकाल दीजिए। आपको एक ऐसी बताऊंगा जगह जहां पे आपने शायद ही कभी नहीं सोचा होगा, या फिर आपने सुना ही नहीं होगा। तो दोस्त बने रहिए। अब देखिए आगे आप क्या होगा दोस्त, इसमें 1 वर्ष के लिए जेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। बाई चांस आपके साथ क्या हुआ है कि पुलिस आपको बुलाएगी थाने में। बुलाती है क्यों, तो दोस्त आप सभी को मालूम होना चाहिए, जब आपने किसी को मारपीट किया होगा, या फिर गलत तरीके से आपको फंसाया जा रहा होगा, या पैसों के बल पे आपको पुलिस थाने में बुलाएगी, या फिर आपको झूठे केस में फंसाना चाह रही होगी, तब आपको फोन से बुलाएगी। तो दोस्त आपको बता दें कि अगर आपको पुलिस फोन से बुलाती है तो कभी आप थाने ना जाएं, कभी आप थाने ना जाएं। पुलिस वाले से कहें कि मेरे खिलाफ वारंट लेकर आओ, मतलब कि मेरे ऊपर जो एफआईआर हुई है वो मुझे बताओ, किस लिए एफआईआर हुई है और क्या क्या बातें उसमें लिखी गई हैं। जब आप सारी बात, और किसने की है, जब ये सारी बात बता दे तभी आप वहां पे जाने की कोशिश करें। इससे पहले मेरी तो यही एक राय है कि आपको कानून की जानकारी है, इसलिए आप सीधी बात उससे कहेंगे कि रिपोर्ट किसने की है और क्यों की है। ठीक है दोस्त। अब इसमें क्या होगा, जब आपको जेल में होंगे तो आपको नोटिस मिलेगा। नोटिस कौन सा मिलेगा, 166 का, 160 का नोटिस आपको प्राप्त होना चाहिए
धारा 160 का नोटिस प्राप्त होना चाहिए। नोटिस अगर आपको नहीं प्राप्त है, नोटिस दोस्त अगर आपको नहीं प्राप्त है तो आप थाने नहीं जा सकते हैं। धारा 160 के तहत आपको नोटिस प्राप्त होना चाहिए। नोटिस अगर प्राप्त नहीं है तब आप थाने नहीं जा सकते हैं। नोटिस अगर प्राप्त है, धारा 160 का नियम यही कहता है कि आपको नोटिस प्राप्त होना चाहिए दोस्त। अगर नोटिस नहीं प्राप्त है तो आप थाने न जाएं। इसके आगे आप क्या करेंगे दोस्त, सभी दोस्तों को मालूम होना चाहिए कि धारा 41A क्या लिखा गया है कि आपको अगर नोटिस नहीं प्राप्त होता है, क्या होता है 41A 40A, धारा 41A में क्या लिखा गया दोस्त, इसमें ऐसी बात लिखी गई है कि बाई चांस आपको पुलिस नोटिस के बगैर आपको गिरफ्तार कर रही है, आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर रही है, तो दोस्त 141A के तहत आप इसकी क्या शिकायत कर सकते हैं। शिकायत कहाँ करनी है ये बात हम लास्ट में बताएंगे कि इन सभी चीज धाराओं की शिकायत कहाँ आपको करनी है। ये बात मालूम होना चाहिए सभी दोस्तों को, क्योंकि यही आपको अगर नहीं मालूम होगा तो आप कैसे किसी भी रिपोर्ट कर पाएंगे, कैसे एक अधिकारी को आप उसके जो वर्दी की रौब झाड़ रहा है उसको कैसे आप समझा पाएंगे कि दोस्त मैं भी जानकार हूं, मुझे भी कानून की जानकारी है। तो ये आप जान लीजिए। आगे दोस्त आपके साथ में क्या घटनाएं होती हैं कि आपसे कहा जाता है कि होगा क्या दोस्त, एक और नियम होता है इसके बीच में कि अगर पुलिस आपको कहीं मारती है, क्या करती है, आपको मारती है XYZ, अगर आपको मार रही दोस्त तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे दोस्त गाली दे रही है, आपको थप्पड़ मार रही है, गलत शब्दों का प्रयोग कर रही है, तो दोस्त आपको क्या करना है, अगर आपको गाली देती है तो क्या करेंगे दोस्त, तो मालूम होना चाहिए धारा IPC की धारा है 323 में क्या होगा आपको देख लीजिए, धारा 323 धारा 323 में क्या होगा दोस्त, अगर आपको बाई चांस गिरफ्तार करके किसमें, कस्टडी में आपको मारती है, पीटती है, क्या करेगी, मारेगी, पीटेगी, उस केस में क्या होगा दोस्त, उस केस में इसको 1 साल की जेल हो सकती है। कितने दिन की, 1 वर्ष की जेल होगी। कितने दिन की दोस्त, 1 वर्ष की। अगर आपको उसी केस में अगर 504 में क्या हुआ है दोस्त, धारा 504 में क्या होता है ऐसी धारा में, तो दोस्त इसके बाद में क्या आती है कि आपको मारने पीटने के साथ में आपको गाली भी देता है, आपके साथ अभद्रता करता है। अभद्रता मतलब कि आपको लज्जित करता है किसी के सामने, तो उसमें क्या होगा दोस्त, इसको कितने दिन की जेल हो जाएगी, तो सभी दोस्त बताएंगे कि 2 वर्ष की जेल होगी। कितने दिन की, 2 वर्ष की। इसके आगे एक धारा आती है आपके पास में, धारा 294 दोस्त, कितनी आती है, 294 जो धारा है दोस्त, 294 जो धारा है, इसमें क्या होगा दोस्त, आपको शिकायत करेंगे तो 3 महीने की जेल होगी। कितने महीने की, 3 महीने की। किसको होगी ये जेल, तो सभी दोस्तों को मालूम होना चाहिए कि ये सभी जेल किसको होगी, पुलिस को होगी जेल, पुलिस को होगी जेल, पुलिस को होगी जेल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे दोस्त आपको क्या करना है, बाई चांस अगर आपको नहीं मालूम है कि ये सारी शिकायत करें कहां पे, तो दोस्त आपको बता दें कि आपको ये धाराएं पता चलेंगी कि पुलिस को होगी जेल। कैसे होगी, तो आपको बता दिया 323 में आपको क्या कर रहा है, बहुत क्या कर रहा है, पीटा है, कस्टडी में लेकर के सिर्फ पूछताछ के लिए, तो 1 साल की जेल होगी अगर आपको थोड़ी भी चोट आ गई। अगर आपको 504 के तहत आपको गिरफ्तार करके मारा पीटा है और गंभीर चोटें आ गई हैं, तो आपको क्या होगा, उसको 2 साल की जेल होगी पुलिस वालों को। इसके बाद में 294 में क्या होगा, आपको क्या किया है, आपको गाली गलौज किया आपके संग में,
तो इसको 3 महीने की जेल होगी। 504 में क्या है दोस्त, 504 में आपको गाली गलौज भी किया है, आपको मारा भी है और आपके साथ अभद्रता की है। अभद्रता कैसी होती दोस्त, कि आपको गलत तरीके से लज्जित किया है। तो दोस्त ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब दोस्त रहा कि इसकी शिकायत करें कहाँ पे, तो दोस्त आपको मालूम होना चाहिए अपने नजदीकी एसपी ऑफिस में कर सकते हो। एसपी ऑफिस में कर सकते हो इसकी रिपोर्ट। ठीक है दोस्त, एसपी ऑफिस में। अगर आपको ये नहीं मिलता है, अगर ये नहीं मिलता है दोस्त, तो आपको फिर क्या करना है, आपको अपने नजदीकी नजदीकी कहाँ पे, मजिस्ट्रेट के पास कर सकते हो। मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के पास आप कर सकते हो। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। किसके पास दोस्त कर सकते हो, मजिस्ट्रेट के पास कर सकते हो। किस धारा के तहत करोगे, तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए। धारा आईपी सीआरपीसी की धारा है 200। क्या है दोस्त, 200। सीआरपीसी, सीआरपीसी की धारा है 200। 200 के तहत आप क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे। किस पे, आप कहोगे जो हमारे साथ में इन पुलिस वालों ने रिपोर्ट में क्या किया था, हमारे साथ अभद्रता की थी, हमें चोट पहुंचाई थी, हमें गिरफ्तार करके पहुंचाया था। इसके आगे दोस्त आती है बात कि एसपी भी उन पुलिस वालों से मिला जुला है, आपकी बातें नहीं सुनता है। फिर कहां पे करोगे दोस्त, अगर आपके कहां पे, राज्य में, अगर आपके राज्य में यहां पे नहीं लेता है, मजिस्ट्रेट भी नहीं लेता है, अब क्या करेंगे आप, सीएम विंडो। आपके पास क्या होगी, सीएम विंडो। सीएम विंडो आपकी ऑनलाइन चलती है। सीएम विंडो पे आप क्या करेंगे, आप कर सकते हैं, क्या करेंगे, रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहां पर आपके स्टेट में अगर सीएम विंडो रिपोर्ट पोर्टल नहीं है, तब क्या करेंगे, तो आप कहेंगे पीएम विंडो। कहां पे, पीएम विंडो पे। पीएम विंडो पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं दोस्त। किस पे करेंगे, पीएम विंडो पे। आपको कहां कहां पे रिपोर्ट करनी है, अगर आपको एसपी ऑफिस में नहीं, आपकी 200 धारा 200 के तहत आप रिपोर्ट करेंगे। किस पे, जो जो करप्ट ऑफिसर हैं, आपको गलत तरीके से फंसा रहे, परेशान कर रहे हैं, वहां नहीं ली जाती, तो आप मजिस्ट्रेट में करेंगे। अगर आपको मजिस्ट्रेट नहीं कुछ शिकायत कर रहा है, नहीं उसका निपटारा कर रहा है, तब आपको सीएम विंडो खोजना है। कहां पे, ऑनलाइन पे। अगर सीएम विंडो आपके राज्य में नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन सभी राज्यों में पीएम विंडो जरूर रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जरूर रहते हैं। प्रधानमंत्री सभी राज्यों का मालिक है, तो दोस्त प्रधानमंत्री जरूर रहता है पीएम विंडो। तो दोस्त आप पीएम विंडो पे बिना झिझक के रिपोर्ट कर सकते हो और आपकी रिपोर्ट का तुरंत निस्तारण होगा। तो सभी दोस्तों को यह चीजें अच्छी लगी होंगी या कानून की जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्त, क्योंकि आपको कानून की जानकारी होगी तभी आप अपने अधिकार मांग पाएंगे और किसी पुलिस वाले से डरने की जरूरत नहीं है। जो पुलिस वाले भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो भी ये जान लें कि आपको बेवजह किसी भी जनता को परेशान नहीं करना है। धन्यवाद सभी दोस्तों को।